Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. Today it is our exercise 3.3 and question number 2 and topic is elimination method. See what is question number 2 of this exercise. बताता है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator the fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we add only 1 to the numerator, what is the fraction? It is very important question and very interesting question. Such type of questions will be definitely asked in every type of exam. अगर आपको इस तरह की questions आए, definitely really you learn what actually the linear equation is. See dear students, solution. डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की बात हो रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है. ना हमें पता है न्यूमरेटर क्या है, ना हमें पता है डिनोमिनेटर क्या है. सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट द न्यूमरेटर बी, लेट इट बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी, लेट इट बी y. देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो सकती है? देयरफॉर फ्रैक्शन x बाई y है. बिल्कुल, हमें x का वैल्यू भी निकालना है, y का वैल्यू भी निकालना है, लेकिन ये एक दो बातें जबरदस्त बता रहा है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बड़े ध्यान से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये है, देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम x को ऐड करेंगे, x बता, इफ वी एड x टू द न्यूमरेटर, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, बड़े ध्यान से, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर का मतलब ये है, डिनोमिनेटर y था, इसको सब्ट्रैक्ट 1 किया, बताता है इट बिकम्स 1, इट रिड्यूसेस टू 1. तो यही क्वेश्चन. जरा इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 1 1 इज x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. इसको इधर, मसला खत्म. बड़े ध्यान से, विच इंप्लाइज x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0. समझ आया? यहाँ प्लस था, मैंने यहाँ लाया माइनस, ये माइनस था, यहाँ लाया प्लस. विच इंप्लाइज x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. इक्वेशन फर्स्ट. समझ आया? x माइनस y 1 प्लस 1 इज 2 इक्वल टू 0. सिंपल है ना? बड़े ध्यान से. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन को समझा करो, फिर मजा आता है क्वेश्चन करने में. इट बिकम्स 1 by 2, यही फ्रैक्शन 1 by 2 के बराबर बनती है, लेकिन कब? इफ वी एड ओनली 1 टू द न्यूमरेटर, बताता है, देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड, इट बिकम्स 1 by 2, लेकिन कब? इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी x को, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को ऐड 1 करना है. इट बिकम्स 1. इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1 by 2. करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 into x is 2x is equal to y plus 1. इसको, इससे मसला खत्म. which implies 2x minus y minus 1 equal to 0. इक्वेशन सेकंड. चूंकि एलिमिनेशन मेथड की बात हो रही है, तो बेहतर क्या है, हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद एलिमिनेशन मेथड. एग्जाम में आपको मेंशन किया होगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइदर बाय एलिमिनेशन आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन. माशाल्लाह, अब आप बहुत अच्छे ज़हीन बच्चे बन गए हो. अब आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. यहाँ माइनस y, यहाँ माइनस y है, अगर हम इनको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y और y वैनिश होगा, तो इक्वेशन सिर्फ x में रिड्यूस हो गया एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. सब्ट्रैक्टिंग, बड़े ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट. वेरी नाइस. सेकंड माइनस फर्स्ट. व्हाट इज सेकंड? इट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0. x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. बड़े ध्यान से, अभी तक प्लस था, अब माइनस, अभी तक माइनस था, अब प्लस था, अब माइनस इक्वल टू 0. बड़े ध्यान से, प्लस और माइनस इज माइनस, 2x माइनस x इज x, और निशानी बढ़ी के रहेगी, दैट इज प्लस. वेरी नाइस. माइनस और प्लस इज माइनस, दिस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? ये 0 बनेगा. हैव यू गॉट द पॉइंट? ये और ये 0. अब इसकी तरफ आ जाओ, माइनस और माइनस प्लस, इसका मतलब इनके दरमियान प्लस होगा. बड़े ध्यान से समझना. 2 + 1 is 3, लेकिन निशानी किसकी रहेगी? बड़े की निशानी माइनस, इज इक्वल टू 0. यानी x minus 3 equal to 0, which implies x is equal to 3. Have you got the point? Now substitute the value of x in any equation. Substitute
value of x in equation first. What is equation first? Why is equation first? X minus y plus 2 equal to 0. X minus y plus 2 equal to 0. बड़े ध्यान से x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का वैल्यू था 3 minus y plus 2 equal to 0. Minus y is equal to, बड़े ध्यान से, minus 3 minus 2 है ना, सिंपल. यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस है, प्लस है, वहाँ माइनस. y is equal to minus 5, सिंपल. माइनस और माइनस कैंसिल, y is equal to 5. Therefore x is equal to what? 3, y is equal to 5. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 3 x by y. x का वैल्यू है 3, this is y. This is actually the fraction. Have you got the point? In this way we completed part number first. It is very very important. इसको एग्जाम के लिए ध्यान ही रखना. Now move towards part number 2. Part number 2 again interesting part. बताता है 5 years ago Nouri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nouri will be twice as old as Sonu. How old are Sonu and Nouri? Very nice. देखो किस तरह क्वेश्चन का है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दो लड़कों की बात हो रही है, एक का नाम है नूरी, दूसरे का नाम है सोनू. तो हमें उनकी एज बतानी है, लेकिन एक दो कंडीशंस यहाँ दी हुई है. हम उन कंडीशंस को इस्तेमाल करके वी विल गेट द एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू. सॉल्यूशन: लेट द एज ऑफ नूरी, लेट इट बी x years, let it be x years. लेट द एज ऑफ सोनू, बड़े ध्यान से, लेट इट बी y years. 5 years ago, पहली कंडीशन. मैं आपसे सवाल करता हूं, 5 years ago, मुझे बताओ नूरी की एज क्या हो सकती है? 5 years ago नूरीज एज क्या हो सकती है? यार 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो सकती है? अगर इस वक्त मेरी एज लेट्स सपोज 20 है, 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी? 20 - 5. अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो यहाँ प्रेजेंट मेंशन करना, ठीक है, PRESENT. यहाँ भी नूरीज एज क्या हो सकती है 5 साल पहले? x - 5. वेरी गुड. सोनूज एज क्या हो सकती है? बिल्कुल y - 5. Now according to first condition, बड़े ध्यान से, according to first condition, this is interesting question. According to first condition, 5 years ago नूरी की एज क्या थी? कहता है it was thrice as old as Sonu. बस ये क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट है. Which x - 5 is equal to 3 into y is 3y minus 3 5 is 15. x minus 3y minus 5 plus 15 equal to 0. समझ आ रहा है? यहाँ माइनस 3y था, यहाँ प्लस 3y था, मैंने माइनस बना दिया. यहाँ माइनस 15 था, मैंने प्लस बना दिया और अपना माइनस रख दिया. x minus 3y plus 10 equal to 0. Is it clear up to this point? Yes, it is clear. Simple है. तो call this equation first. बड़े ध्यान से. According, पहले आप किसकी बात हो रही है? आप 10 years later. मुझे बताओ इस वक्त नूरी की एज क्या हो सकती है? x + 10. 10 साल गुजरने के बाद मेरी एज क्या हो सकती है? अगर मेरी एज इस वक्त 20 है, 10 साल गुजरने के बाद क्या हो सकती है? 20 + 10. इसी तरह x + 10. एंड सिमिलर वे सोनूज एज क्या हो सकती है? y + 10. According to second condition, बड़े ध्यान से, 10 years later नूरी will be, यानी x + 10, it will be twice as old as Sonu. y + 10. क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो. x + 10 is equal to 2 into y is 2y plus 2 10 is 20. x + 10 minus 2y minus 20 equal to 0. x minus 2y minus 20 plus 10, it is minus 10 equal to 0. Call this equation second. बड़े ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. मुझे लगता है कि देखो x और x सेम है, इनको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मसला खत्म. यहां मैं आऊंगा. Subtracting
first and second. But what is first? X minus 3y plus 10. X minus 3y plus 10 equal to 0. X minus 3y plus 10 equal to 0. X minus 2y. X minus 2y. X minus 10. Minus 10 equal to 0. बड़े ध्यान से माइनस प्लस प्लस इक्वल टू 0. बड़े ध्यान से प्लस और माइनस ये वाला फिनिश हो जाएगा. ये प्लस है, माइनस और प्लस इज माइनस, इसका मतलब इनके दरमियान माइनस होगा. 3 minus 2 इज 1y और साइन बड़े की रहेगी, दैट इज माइनस. इज इक्वल टू प्लस और प्लस प्लस ही, इसका मतलब इनके दरमियान प्लस ही होगा. 10 plus 10 is 20. वेरी गुड. 10 plus 10 is 20 और साइन प्लस की रहेगी. इज इक्वल टू 0. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20. माइनस और माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 20. देयरफॉर वाई किसकी एज हमने मानी थी? सोनू की. तो सोनू की एज क्या है? 20. नाउ substitute y in equation first. What is equation first? ये x minus 3 y के बदले 20 3y plus 10 equal to 0. x is equal to, it is चलो x minus 3 to that, it is 60 plus 10 equal to 0. x is equal to, it is minus 50. x is equal to, चलो यहाँ इस तरह लिखो, it is minus 50 is equal to 0. यार 60 को minus 60 plus 10, it is minus 50. x is equal to 50. therefore x हमने क्या माना था? नूरीज एज. तो यहाँ आप लिख लें therefore नूरीज एज is 50 and सोनूज एज is what? क्या निकला? 20. है ना, सिंपल. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वी कंप्लीटेड पार्ट नंबर 2. नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी है, बताता है द सम ऑफ 2 digits ऑफ a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of number. Find the number. हमें एक नंबर निकालना है. बताता है जो नंबर आपको निकालना है उसमें सिर्फ 2 digits होंगे और कुछ कंडीशंस बताता है. चूंकि अगर हम 2 नंबर की बात करेंगे, लेट सपोज 99, मुझे बताओ ये 9 किस प्लेस पे है? 1s प्लेस पे. ये 9 किस प्लेस पे है? 10s प्लेस पे. हैव यू गॉट द पॉइंट? अगर मुझे देखो 99 है, अगर मुझे इनका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 9 into 1 प्लस इसका वैल्यू 9 into 10. हैव यू गॉट द पॉइंट? यार बचपन से ही पढ़ के आए हैं इसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं. हैव यू गॉट द पॉइंट? 54 है. 4 1s प्लेस पे है, 5 10s प्लेस पे है. 4 1s का मतलब ये है, 10s प्लेस का मतलब है 5 into 10. 5 10 is 50 प्लस 4 1 is 4 54 निकला 54. बिल्कुल. हैव यू गॉट द पॉइंट? यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है. यही कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है इधर बड़े ध्यान से. चूंकि 1s प्लेस और 10s प्लेस की बात हो रही है. सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. लेट the digit in units place, let the digit in units place, let it be x, and let the digit in 10s place, let the digit in 10s place, let it be y. यानी x और y की, x units place पे x और 10s place पे y. तो फिर वैल्यू किस तरह बनेगा? 1 into x plus 10 into y. therefore required number मेरे पास जो बनेगा that will be 10y plus x. ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हासिल होगा. वेरी गुड. नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन. according to first condition the sum of 2 digits of a 2-digit number, the sum of 2 digits of x plus y, it is equal to 9. Have you got the point? But it then also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. अब इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर देना है, रिवर्सिंग ऑर्डर. बड़े ध्यान से, रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब ये देखो, अभी तक इस तरह था y और x यूनिट्स प्लेस था y. अब कहता है कंडीशन इस तरह है, आप y को ही यूनिट्स प्लेस पे लाओ और x को 10s प्लेस पे लाओ.
अगर मुझे वैल्यू निकालना होगा, दिस इज 1 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स, बिल्कुल है ना। रिवर्सिंग ऑर्डर, द नंबर इज 10x प्लस वाई, है ना। देखो आप क्या बताता है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन नंबर, रिवर्सिंग वाला, ये नंबर, दिस इज रिवर्सिंग नंबर इज बताता है 9 टाइम्स दिस नंबर, रिवर्सिंग नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई इज ट्वाइस ऑप्टेन, इस तरह सॉरी, रिवर्सिंग नंबर इस बताता है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स कौन रिक्वायर्ड नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, सॉरी 10y plus x, 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the order of, is twice, reversing order है 10x plus y। जरा इनको सॉल्व करो, 9 10 are 90y plus 9 into x is 9x is equal to 2 10 are 20x plus 2 into y is 2। बड़े ध्यान से 90y, बड़े ध्यान से 90y plus 2 10 are 20, 2 1 are 2, just 1 minute, yes we are right, 90y बड़े ध्यान से, यहाँ प्लस y माइनस 2y, बड़े ध्यान से, इज इक्वल टू यहाँ 20x है, यहाँ प्लस x और मेल माइनस 9x, have you got the point? 90 minus 2 is 88y is equal to 20 minus 9 is 11x, बड़े ध्यान से समझ। तो let me clear the board here। बड़े ध्यान से यहां मैं लिखूंगा 88y is equal to 11x, बड़े ध्यान से समझना। 11 यहां से कॉमन निकालो, देखो इस तरह निकालो, 11 1 हजार 11 8 हजार, 8y is equal to x, in other words x minus 8y is equal to 0, call this equation first, x minus 8y is equal to 0, have you got the point? Equation first, equation second, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, मसला खत्म। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बड़े ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस x कहाँ था, x इज इक्वल टू 9, यहाँ क्या था, x माइनस 8y इज इक्वल टू, लीव इज एज इट इज, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ये रहेगा, 8 प्लस 1 इज क्या 9y, बड़े ध्यान से, प्लस और प्लस इज प्लस, लेकिन साइन बड़ी क्या रहेगी, प्लस, इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, have you got the point? Now substitute value of y in any equation, substitute value of y in equation first, x plus y is equal to 9, x plus 1 is equal to 9, x is equal to 9 minus y, 8 is equal to 8, therefore x is equal to 8, x मुझे 8 निकला, y मुझे 1 निकला। नाउ रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास क्या है, 10y प्लस x, यही नंबर मुझे निकालना है। Therefore required number, REQD, required number is equal to 10y plus x, 10y का वैल्यू है 1 प्लस x का वैल्यू है 8, 10 1 is 10 plus 8, it is 18, therefore required number is 18। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे बिल्कुल, have you got the point? सेम ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है और सेटिस्फाई भी हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, सब कैलकुलेशन में उधर इधर नहीं करना है। इन दिस वे वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3, इट वाज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड काइंडली डू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना काफी है, दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।